ओम साई राम, नमस्कार। दिस इज़ साई पूजा। तो जैसे आपको पता है कि अभी सेकंड एक्सपीरियंस इनका मैं ले रही हूँ रूपा का, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है और ये बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। तो रूपा, जैसे आप लोगों को आपको जानते हैं कि आप अभी मुंबई से आप गुजरात सेटल हुई हैं, बाबा के दर्शन करने आई हैं और इतने सारे एक्सपीरियंस बताएं। अभी सेकंड एक्सपीरियंस आप क्या बताने वाली थी? सेकेंड एक्सपीरियंस है दी माँ कोरोना का टाइम का। कोरोना में हम लोग मुंबई में थे। आप हमेशा बोलते थे कि कुछ दो, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एक गरीब को एक रोटी का निवाला दे दो। तो बहुत मतलब उस समय हम लोग मुंबई में तो किसी के घर आना तो क्या, रोड पे भी हम लोग नहीं निकल पाते थे। लेकिन मैं आपको इतना देखती थी ना कि आपकी दीवानी हो गई थी कि नहीं, मुझे देना है, किसी को रोटी देना है तो देना है। बाबा ने मेहनत करवाई है कोरोना में मेरे से। मैं चौथे माले पे रहती थी। तो मैं सोचती थी बाबा मैं कैसे दूँ। तो मेरा ना दिल से, मैं थोड़ा उस समय प्रॉब्लम चल रहा था बिजनेस को लेके, मेरा बिजनेस बंद पड़ा था, तो मैं तकलीफ़ में भी थी। फिर भी मैं बाबा से जिद की, बाबा मुझे नहीं पता, आपको मेरे दरवाजे पे आना होगा, मैं किसी को नहीं दे पा रही हूँ ना, आप किसी रूप में आइए ना, और मुझे आप आके ऐसा बताइए कि आप हैं, और ताकि मुझे खुशी हो। दी बाबा मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके जब गुणगान करूँ तो रात और दिन एक हो जाएगा। मैंने 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू बाबा को बोला, बाबा आप प्लीज़ मेरे दरवाजे पे आइए, बाबा एक बार तो आइए, एक बार तो आइए, ऐसा मतलब बोली दी। तीसरे दिन जैसे ही मैं रोज़ आरती सुबह शाम पूजा करती हूँ अच्छे ढंग से। पूजा करके उठी, 10 साढ़े 10 बज रहा था। मैं बोली थी बाबा से कि आप ऐसे रूप में आइएगा बाबा ना, कि मैं आपको पहचान सकूँ कि आप हो। ऐसा मतलब आप जैसे सांप के रूप में, ये सब डॉगी के रूप में नहीं मैं पहचान पाऊँगी, डर जाऊँगी। ऐसे रूप में आई कि मैं पहचान जाऊँ। तो मैं पूजा करके उठी साढ़े 10 बजे। तो कोरोना में ऐसा था कि बिल्डिंग में तो गेट लगा होता था, कोई एंट्री की बाहर वालों का तो था ही नहीं मुंबई में। तो मैं पूजा करके उठी, किसी ने मेरे दरवाजे को लॉक किया। तो मेरे मिस्टर हल्का गेट खोले, तो एक लड़का था, 20-22 साल का लड़का था। तो गेट खोले तो वो मतलब हम लोग को लगा कि वो, उनको लगा ना कि कोई होगा। तो कोरोना में तो किसी को छूना भी इतना बहुत ज़्यादा उस समय कोरोना था। तो वो बोले कि नहीं कुछ नहीं है, जाओ ऐसा। तो फिर से वो लॉक किए। तो जैसे ही लॉक किए ना, मैं दूसरी बार मैं गई, और जैसे ही मैं गई वो मुझे साईं बाबा का फ़ोटो दिए। अब मैं बाबा से एक ही बोली थी कि बाबा मुझे आपको अपने हाथों से चावल दान करना है। पता नहीं मेरी इच्छा था, क्योंकि आप बोलते थे किसी को चावल दे दो, आटा दे दो, और बाबा मैं तो कहीं बाहर मुंबई में जा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा चावल दान करना है। तो वो ना एक झोली भी लेके आए थे। वो भला ही 22 साल के थे, लेकिन झोली लेके आए थे। तो उन्होंने जैसे ही वो मैं दरवाज़ा खोली ना, दूसरी बार उन्होंने बाबा का फ़ोटो दिया। जब बाबा का फ़ोटो दिया, मेरे दीदी रोंगटे खड़े हो गए, बाबा आ गए। तो मेरे मिस्टर पूरा दरवाज़ा खोले, और मैं बोली बाबा, मैं ऐसे बोली बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए, बाबा आप क्या लेंगे। तो उन्होंने चावल मतलब झोली दिखाया कि चावल दी। वो 22 साल के थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, बस ऐसे मुस्कुरा रहे थे। मैं ना इतना खुश हुई उनको। और एक बात तो है ना थी कि बाबा दरवाजे पे आएंगे तो आपको इस भाव में कर देंगे ना आप उसने सवाल कर सकते हो ना जवाब कर सकते हो, बस अनुभव होता है कि बाबा आ गए हैं। और बाबा जब आए ना, मैं बोली बाबा आप आ गए। मैंने एकदम मैं मतलब बहुत अलग लगा। मैं बोली बाबा आप आ गए, और ऐसे करके झोली दिखाया, मतलब चावल दे दो। मैं गई अंदर, मिस्टर गए अंदर, इतना चावल लेके आए, और फिर मैं बोली नहीं नहीं और चावल दो, बाबा आए हैं। मैं ऐसे ही बोली भाई बाबा, क्योंकि ना बाबा है, मतलब मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है कि बाबा आ गए। मैंने बुलाया था, चावल ला के दी। मैं बोली बाबा आप पानी पियेंगे, तो बोले हाँ। तो मैंने एक गिलास पानी दिया उनको, बट मैं उनको अंदर नहीं बुला रही, क्योंकि बाबा जब आते हैं ना, किसी के घर में भी बाबा आएंगे ना, तो ना बाबा कभी सवाल करने देंगे, ना कोई जवाब पूछने देंगे। बुद्धि बस मतलब बाबा मतलब इतना सिर्फ महसूस होता है कि बाबा है, कोई सवाल कोई क्वेश्चन नहीं करने देते। फिर मैंने बोला बाबा आप आ गए, तो वो बस पानी पिए। मैं बोली पानी पिए, मैं उनको अंदर भी नहीं बुलाई। और फिर जब जाने लगे ना, तो ऐसे किए, आशीर्वाद दिए, जैसे बाबा खुद से आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे आशीर्वाद दिए। तो मैं सभी से बोलती हूँ बाबा को दिल से याद करो, स्वार्थ से नहीं प्यार से बुलाओ। बाबा की पूजा मत करो, बाबा से प्यार करो। बाबा ना कभी कोई जाप करने को बोले है ना, हाँ जाप हम लोग करते हैं अपनी सुख शांति के लिए, अपने लिए। बाबा ने साई सच्चरित में वर्णन किया है, जो साई साई का स्मरण करेगा, नाम लेगा, मैं सदैव उसके साथ हूँ, मैं कहीं भी होऊंगा, मैं आ जाऊंगा। आ जाऊंगे। और बाबा बुलाओ तो सही, बाबा से सिर्फ मांगोगे, अरे बाबा को कभी दिल से याद तो करो, बाबा मेरे घर एक रोटी खाने आ जाओ। मैंने बाबा को, मैं बोलती हूँ, मैंने बाबा को जब भी बुलाया, जिस रूप में भी बुलाया, एक रोटी खाने के लिए बुलाया या भिक्षा लेने के लिए बुलाया, मैं द्वारका माई के सामने बोलती हूँ बाबा मेरे घर रोटी खाने भी आए हैं, मैं बाबा मेरे घर
चावल लेने भी आए हैं, बाबा मेरे घर दर्शन भी दिए हैं। तो मैं कैसे बोलूँ, मैं जबकि ऐसी नहीं हूँ, अभी मुझे भक्ति का भाव भी नहीं पता दी, लेकिन मैं बाबा से जाती हूँ, 2-2 घंटा बैठती हूँ, लेकिन मैं भाव के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मुझे उनके सामने बैठना, उनसे बातें कर, और मैं जाके वो मतलब बातें करने, मतलब मैं ना रीज़न मैं भी अब मेरे घर में जितने भी आपने स्वरूप दीवार पे देखे हैं ना, मैं ऐसे स्वरूप लेती हूँ जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, बात कर सकूँ। बिल्कुल दी, कभी भी बिल्कुल। ऐसा स्वरूप लो जो आप जिनकी आंखों में आंखें आंखें देखे देखो। और मैं ज़्यादा करके मैं बाबा के पास इसलिए बैठती हूँ, या बाबा का जो भी ग्रंथ है, हर एक ग्रंथ पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बाबा से सोचती हूँ ज़्यादा बात करूँगी बाबा से, बाबा थक जाएंगे, तो थोड़ा बाबा का जो बाबा ने लिखा है, वो जो सब पढ़ते हैं, दासगुरु महाराज ने लिखा है, जो बाबा ने साइंस से लिखा है, वो सब पढ़ के वो भी थोड़ा सा जानो मानो। बाबा की महिमा अपार है, बाबा को जो जान गया वो मान गया, ज़िंदगी में फिर उसको कुछ नहीं, बस सफलता ही सफलता है। और बाबा को आप लोग मान, हर घर में आती हैं, हर घर में आती। मेरे घर में बाबा दर्शन देते हुए भी मुझे सब बोलते कि बाबा मुझे मार्गदर्शन देते। मेरे घर तकलीफ आने से पहले बाबा मुझे मार्गदर्शन देते। मुझे तो लगता है बाबा मेरे से कब से इतना प्यार करने लगे थी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, द्वारका माई के सामने बोल रही हूँ, मेरे घर में कुछ होने वाला रहता है दी, बाबा मुझे सपना दिखा देते हैं। मेरे घर में क्या, मेरी मम्मी भाई फैमिली में जो कुछ होना रहता है ना, बाबा मुझे दिखा देते हैं। हाँ, ये भी बात है, अगर मैं सबको बताऊंगी कि ऐसा होने वाला, अगर वो लोग मानेंगे तो ठीक है, तब तो नहीं होगा, नहीं मानेंगे, इग्नोर करेंगे तो घटना होके रहेगा। तो बाबा बस ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और बस आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बाबा को मानो। और मैं आपके घर में आके तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, बाबा सचमुच हैं और यहीं पे विराजमान है, हर घर में विराजमान है। बाबा को प्यार चाहिए, बाबा को दौलत भी नहीं चाहिए, बस आप जैसे अपने माँ बाप से प्यार करते हो, जैसे बाबा से प्यार करो। बाबा सबके घर में है, बाबा सिर्फ मेरे घर में, दीदी के घर में नहीं है, बाबा हर किसी के घर में आना भी चाहते हैं, हर बच्चे के सर पे हाथ भी रखना चाहते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए। ओम साई राम। तो कैसा लगा अनुभव? जब जब मुझे पुकारोगे तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, भैया बाबा का संदेश, ठीक है। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर बताएं। और लव यू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।